मेरे देश के वीर जवान भाई बहनों, जो 1857 की पहली लड़ाई मेरी झांसी की रानी ने छेड़ी कि देश पूरे भारत देशवासी ने जाग उठे और 1947 को मेरा देश आज़ाद हुआ। जिस झंडे तिरंगे के नीचे आप लोग रहते हो ना, अपने आप को आज़ाद देश के वासी मानते हो ना, उस आज़ादी के पीछे भी एक नारी जाति की शक्ति है। पहचानो और जागो। जिस झंडे तिरंगे के छत्र छाया में हमारा पूरा भारत देश रहता है, वो कोई और दिलाने वाला नहीं है, बल्कि हमारे देश की झांसी की रानी की निशानी है। नहीं तो वो आग 1857 में जगाती हमारे देशों में न 1947 हमारा देश आज़ाद होता। हे हमारे देश के वीर जवान भाई बहनों, आप लोग नेता बनो, अभिनेता बनो, गायक बनो, प्रोड्यूसर बनो, डायरेक्टर बनो, खिलाड़ी बनो, लेकिन अपने दिल दिमाग में ये ज़रूर ध्यान रखो कि हमारे पूर्वजों की ये बलिदानी है कि जो वो लोगों ने अपनी जान को तेजते हुए, किसी का सुहाग छिन गया, किसी का संतान छिन गया, किसी का भाई तो किसी का लाल छिन गया। आप लोग कहते हो हम महान देश के वासी हैं। आप लोग को ये सोचना चाहिए कि महान देश को महान बनाने में ना जाने कितने माताओं का गोद सूना हो गया, ना जाने कितने बहन का सिंदूर मिट गया, ना जाने कितने माताओं का गोद सूना हो गया, ना जाने कितनी बहनों का भाई से नाता टूट गया। हमारे देश ने अपनी बलिदानी, वही कोई नहीं अब सोच चाहता है कि हम अपनी जान दूं, लेकिन हमारे देशवासी ने अपनी जान देते हुए, अपनी बलिदान देते हुए अपनी देश को इसलिए आज़ाद किए कि हम तो लड़ रहे हैं लड़ने की आने वाला हमारे पूर्वज, आने वाला हमारा भविष्य, आने वाला हमारा बच्चे जब इतिहास का एक पन्ना उघाड़ के देखे तो बोले कि हमारा भारत देश कायर देश नहीं है, महान देश है, वीरों का देश है। और हम लोग तो सफ़र कर ही रहे हैं, कब्र कर ही रहे हैं, हम लोग तो शमशान पहुंच ही गए हैं, शहीद हो ही गए हैं, लेकिन आने वाला हमारा भविष्य ना हो। इतना सुरक्षित देने के बावजूद भी हमारे देश के लोग ने किसी की बहन बेटी को नहीं पहचान रहे हैं, किसी को इज्जत को अपना इज्जत नहीं समझ रहे हैं। किसी को अगर सही रास्ता पर चलाना हो ना, अभी किसी को आप बोल दो कि भाई हमें घर पे मेहमान आए हुए हैं, घर में दाल नहीं है, अपने घर से दाल दे लो, दो चाहे 100 रुपये दे दो, हम बाज़ार से ख़रीद लेंगे। पैसे नहीं मिलेगा। आज के टाइम के लोगों को मैं बात कर रही हूँ, पैसे नहीं मिलेगा। अगर किसी बहन बेटियों की इज्जत पे हाथ डालना हो, किसी को शराब पिलाना हो, किसी को गड्ढे में गिराना हो, तो उन लोग के पास कहीं से भी पैसा आ जाता है। क्या यही है हमारे भारत देश की सोच? क्या यही हमारे महान देश के वासी हैं? क्या इसीलिए हमारे पूर्वजों ने अपनी बलिदानी दिए हैं? आज हमारे देश की झांसी की रानियों के 35 टुकड़े कर दिए जा रहे हैं। आज हमारे देश के बहन बेटियों को 50 टुकड़े में काट दिए जा रहे हैं, गटरों में फेंक दिए रहे हैं, आग में जला दीजिए जा रही हैं। क्या कोई बाहरी देश आके जला रहा है? हमारे भारत देश में अपने देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी से मैं पूछना चाहती हूँ, ये सब क्यों हो रहा है? क्यों हमारे देश का शिक्षाएं पीछे हो रहा है? क्यों हमारे देश में महंगाई चरम सीमा पार कर रखा है? क्यों गरीबी ढह रही है? हे हमारे देश के परमपिता अब मर्यादा पुरुषोत्तम राम हैं, आप राम बन करके अपनी जिम्मेदारी निभाइए, दोषियों को सजा दीजिए, अपराधियों को छुट्टा मत छोड़िए, चाहे वो खुद आपके घर का क्यों ना हो। अपराधी अपराधी होता है, किसी अपराधी दोषी
ये सब ना किसी का भाई, किसी का बहन, किसी का परिवार नहीं होता है, क्योंकि वो अपराधी अपराधी ये होता है। हे हमारे देश के भाई बहन, एक छोटी सी कहानी बताना चाहती हूँ। एक जंगल था, उस जंगल में हर एक जंगलों में हर एक प्रकार के जीव जंतु रहते हैं, उसी तरह उस जंगल में भी हर एक प्रकार के जीव जंतु रहा करते थे। एक दिन उस जंगल में घनघोर आग लग गया। जब आग लगा ना, तो सभी जीव जंतु अपनी अपनी जान बचा करके इधर से उधर भागने लगे। पशु पक्षियां इधर से इधर अपनी जान बचाने लगे। लेकिन उसमें एक गौरैया नाम की पक्षी थी। सब भाग रहे थे तो भाग नहीं रही थी, वो दूर की तालाब से अपनी चोंच में पानी लिया कर उस आग में डाल रही थी। उस टाइम उसी रास्ते से कौआ मामा नाम के पक्षी गुजर रहे थे। देखिए कि ये इतना घनघोर आग लगा पड़ा है जंगल में, और ये गौरैया अपनी चोंच में पानी भर के उस आग में डाल रही है। उनको रहा नहीं गया तो हंसते हुए बोले, अरे गौरैया, भला तेरे चोंच के पानी से आग बुझेगा? गौरैया नाम की पक्षी ने बोली, मामा, इस बात को हम भली भांति जानते हैं कि मेरे चोंच के पानी से आग नहीं बुझेगा, लेकिन जिस दिन कोई इतिहास का पन्ना उघाड़ के देखेगा ना, तो उस इतिहास के पहला पेज पे पहला नंबर पे मेरा नाम आएगा, और मेरा नाम आग लगाने वाले में नहीं, आग बुझाने वाले में लिया जाएगा। हे हमारे देश के वीर जवान भाई बहनों, आज हमारे देश के आर्मी कर्मी भाई हैं जो अपना परिवार को त्याग कर, अपने परिवार को छोड़कर, अपनी हर सुख सुविधा को तेज कर दिन रात मेहनत करते हैं। कहीं शहीद हो जाते हैं तो कहीं भूख के मारे तड़पते रहते हैं, कहीं बर्फ़ों में दब जाते हैं, कहीं पत्थरों के नीचे दब जाते हैं, कहीं तो पता ही नहीं चलता है कि वो लोग क्या हुए। वे किस लिए लोग ऐसे करते हैं? इसलिए करते हैं कि हमारे ही सुरक्षा करने में हमारा देश सुरक्षित है। और आप लोग की सुरक्षा करते करते वो लोग अपनी जान दे दे रहे हैं, और आप लोग अपने घर में बैठे बैठे दूसरों को तकलीफ दे रहे हो। ये हमारे महान देश की महान सोच नहीं है, क्योंकि हमारा भारत देश महान है, हमारे पूर्वजों के टाइम से महान है और महान रहेगा। इसके लिए पहले आप लोग को महान बनना पड़ेगा। अरे नहीं बनना है आप लोग को, सुभाष चंद्र बोस, जनरल बिपिन रावत, अभिनंदन पायलट, महात्मा गांधी, अनसा बलिदाने वाला वीर जवान नो के जैसे आप लोग को नहीं बनना है तो मत बनो। कम से कम अपने देश के अच्छा देशवासी तो बन जाओ, अपने नगर के अच्छा नगरवासी तो बन जाओ, अपने माँ बाप के अच्छे औलाद तो बन जाओ। आप लोग अच्छे सोच, अच्छे विचार रखो, क्योंकि हमारे पूर्वजों के टाइम जितना आप लोग के टाइम में सुख सुविधाएं हैं उतना हमारे पूर्वजों के टाइम में सुख सुविधाएं नहीं थे, लेकिन फिर भी रिश्ता मजबूत हुआ करते थे। क्यों? वो आप लोग से अलग थे, आप लोग से अलग खाया करते थे? नहीं, आज बल्कि उनसे ज़्यादा आप लोग को हर सुख सुविधाएं खान पान से लेकर पहरा ओढ़ाव तक मिल रहा है, लेकिन वो लोग सब कुछ में रखते हुए अपने रिश्ता को दायरे में रखा करते थे। आप लोग भी वही लोग हो, वही इंसान हो, लेकिन बस वो सोच, वो संस्कार आप लोग के अंदर नहीं है। हम नहीं कहते कि हमारा भारत देश के सारे बहन भाई, सारे देशवासी ऐसे हैं, लेकिन कुछ हैं कि जो एक मछली तालाब में गंदी हो जाती है ना, मर जाती है, तो उसकी बदबू पूरे तालाब में फैल जाता है। इस करके
आप लोग से हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ कि आप लोग महान देश